कौन सा घी या कौन सा ऑयल, कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया जाए। जो खाने या सब्जियां पक रही हैं उसमें घी या कुकिंग ऑयल की मिकदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फैज़ुर रहमान बोल रहा हूँ जी। एसोसिएट प्रोफेसर हूँ MBBS इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएशन शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर से की। आज का जो टॉपिक है जी वो है कि कौन सा घी या कौन सा ऑयल, कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया जाए। इन दोनों पॉइंट्स के अंदर रहते हुए मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जी। पहली बात, घी का लफ्ज़ दुनिया में सवाए बरे सगीर के किसी जगह नहीं है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अल्लाह ताला की शान थी कि यहाँ गायें भैंसें बहुत ज़्यादा थी जी, दूध बिकता नहीं था और लड़ाई झगड़े इतने होते थे ज़िम्मेदार सिस्टम में कि हर शख्स चाहता था कि मेरी औलाद बहुत जवान निकले। तो जो मक्खन था वो ख़राब हो जाता था, फ्रिजें नहीं थी जी, तो वो आपस में झगड़ते थे कि ये क्यों नहीं मक्खन खाया बच्चों ने। तो एक टेक्निक यूज़ की गई जी कि मक्खन को हीट दी गई तो ये जिस चीज़ में कन्वर्ट हो गया उसको घी बोलते हैं जी। और घी कई कई साल तक ख़राब नहीं होता जी। पहली बात, गाय का जो घी है वो पहले नंबर पर है जी, क्योंकि उसके अंदर जो चिकनाई की परसेंटेज है वो सिर्फ 3.5 से 3.8% है। जो भैंस का दूध है उसकी जो चिकनाई है वो 8.5 से 9.5% तक है। यानी भैंस इसलिए ज़्यादा अच्छी समझी जाती है कि उसके अंदर चिकनाई की मिकदार बहुत ज़्यादा, यानी एनिमल फैट, मक्खन सबसे ज़्यादा हमें भैंस से हासिल होता है। अब अगला पॉइंट, हमारे जिस्म को कितनी चिकनाई चाहिए जी? सिर्फ 3.5%। लिहाजा गाय का दूध और जो गाय का घी है वो इंसानों के करीब तरीन है। लेकिन इस पॉइंट को जहन में रखें कि गाय का भी घी मिकदार में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। हम आपको घी की इजाज़त दे रहे हैं लेकिन मिकदार कम से कम रखें। इस वक्त पूरी दुनिया में जो खाने या सब्जियां पक रही हैं उसमें घी या कुकिंग ऑयल की मिकदार चंद कतरों से ज़्यादा नहीं होती जी, इसको समझ लें। हमारे यहाँ ताकत का जो ज़ख़ीरा समझा जाता है वो घी को समझा जाता है। इसी से फिर बाद में दिल की तकलीफ़ें शुरू हुई और लोगों ने कहा कि जी ये देसी घी इस्तेमाल ही ना करें। हकीकत ये है देसी घी बुरा नहीं है, उसकी मिकदार कम कर दें जी। अब हम दूसरी तरफ आते हैं जी, कौन सा कुकिंग ऑयल बहुत अच्छा है जी। इसको भी 2-3 तरह समझ लें जी। अगर एक फिक्रे में बोला जाए तो हमारे कल्चर में सरसों का तेल था जी, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता, उसको हम करवा तेल बोलते थे। जेनेटिक ब्रीडिंग से हमने उसकी करवाहट दूर कर दी और जो स्वीट सरसों दुनिया में मार्केट में आई उसका नाम है जी कैनोला ऑयल। आज भी पूरी दुनिया में पहले नंबर पर कैनोला ऑयल है जी। दूसरे नंबर पर कॉर्न ऑयल है जी, मकई का तेल। तीसरे नंबर पर सोयाबीन है जी। सोयाबीन में प्रोटीन की मिकदार निस्बतन ज्यादा है। चौथे नंबर पर सनफ्लावर है जी, सूरजमुखी का तेल। पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जो अपना ज़र मुबादला सबसे ज्यादा ज़ाया करते हैं कुकिंग ऑयल के इंपोर्ट में, क्योंकि एग्रीकल्चर मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान में जो अपनी तेल की हासिल शुदा ज़खायर हैं बहुत कम हैं। इसको हम प्लांट सोर्स बोलते हैं जी, कुकिंग ऑयल। इसी से एक और पॉइंट समझें जिसको मार्जरीन बोलते हैं। दुनिया में कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होता था जब नेपोलियन बोनापार्ट ने रूस पर हमला किया। इतनी शदीद सर्दी थी कि हर फौजी के लिए एक पाव मक्खन कंपलसरी था, वरना वो मर जाएंगे सर्दी से। तो इतनी बड़ी मिकदार में मक्खन अवेलेबल नहीं था, एनिमल फैट। तो उन्होंने पूरी दुनिया में अपील की कि कोई
मार्जरीन बनाए लेकिन एनिमल फैट ना यूज करे जी, यानी मक्खन बनाए लेकिन प्लांट सोर्स हो। तो उन्होंने एक कुकिंग ऑयल में हाइड्रोजन गैस गुजारी और वो मार्जरीन में कन्वर्ट हो गया जी। अब हम दुनिया में ये कहते हैं कि मार्जरीन इस तरह इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकल की मौजूदगी में कुछ बीमारियां करती है जी, गला खराब करती है या कुछ एंजाइम एक्शन बॉडी में खराब करती है। उसकी निस्बत आप घी यूज कर लें या कुकिंग ऑयल यूज करें, मार्जरीन सेहत के लिए अच्छा नहीं है जी। तीसरी बात, लोगों के जहन में बैठ गया है जी कि मालिश के लिए या खाने के लिए सबसे अच्छा जैतून का तेल है। इसको भी समझ लें जी। बेशक खाने में जैतून का तेल बहुत अच्छा है, ये दिल के अमराज के लिए अच्छा है, लेकिन हमारे कल्चर में, हमारे मजाज में इसके अंदर जो तलछलाहट होती है जी, जिसको पंजाबी में बोलते हैं चिकनापन, वो इस तरह क्या है कि लोगों को पसंद नहीं आता जी। फिर इसके अंदर हम कैनोला ऑयल मिक्स करते हैं जी, ताकि किसी हद तक गुजारा हो जाए। लेकिन अगर आपको ये पसंद ना आए तो जो कुकिंग ऑयल है, खास तौर पे कैनोला ऑयल, वो ज्यादा बेहतर है जी। अब मालिश के लिए, मसाज के लिए जब मैं बाहर के मुल्कों में गया तो सुन के हैरान हुआ कि हम जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं और पूरी दुनिया कोकोनट ऑयल यूज करती है जी। याद रखें, सर के बालों के लिए और मालिश के लिए कोकोनट ऑयल, नारियल के तेल से बेहतर दुनिया में कोई चीज नहीं। लेकिन नारियल का तेल खाने में या कुकिंग में अच्छा नहीं है जी। क्यों अच्छा नहीं है? नारियल का तेल या नारियल और जिसको हम खोया बोलते हैं जी, ये दोनों एक जैसी चीज हैं जी। अल्लाह ताला ने जहां गायें भैंसें ज्यादा रखी हैं वहां खोया है जी, जिससे हम बर्फी भी बनाते हैं जी। नारियल का तेल खाने के लिए अच्छा नहीं, ये सैचुरेटेड है, इतना सैचुरेटेड है जितना खोया होता है जी। तो ये दिल के अमराज पैदा कर सकता। लेकिन सर की बालों की अफजाइश के लिए और मालिश के लिए इससे अच्छी कोई चीज नहीं जी। तो मैं अल्फला मेडिकल सेंटर एंड लेबॉर्ट्री 61 जहांजेब ब्लॉक, इलामा इकबाल टाउन, काली कोठी स्टाफ, नजम हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ आपकी खिदमत के लिए मौजूद हूं जी। मेरा टेलीफोन नंबर स्क्रीन पर अभी आ जाएगा, आप इसको नोट कर लें जी। खुदा हाफिज।